क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हैं 3 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, but we know that exterior angle plus interior angle is equal to 180। तो इसमें इंटीरियर एंगल वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 3x हो जाएगा, यहाँ x लेट किया था, 4x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 45। इससे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ साइड निकालना आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय ईच एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल 45 इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर हो गया, नंबर ऑफ साइड 8 आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 5 टाइम्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। लेट ईच एक्सटीरियर एंगल, एक मिनट होल्ड करें, ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to x, then interior angle is equal to 5 टाइम्स बोला है 5x। सो सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 5x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट उसने पूछा है मेजर ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, सो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5 इंटू 30 150। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ ही गया है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 12। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2:1। क्वेश्चन नंबर 9, रेशो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2:1। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इससे निकल के आता है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सटीरियर एंगल। तो आप इसको ऐसे लेट कर सकते हैं, इफ एक्सटीरियर एंगल bx, then interior angle
is equal to 2x. But we know that sum of interior angle plus exterior angle is equal to 180. So x plus 2x is equal to 180. 3x is equal to 180 implies that x is equal to 60. अब अगर x की वैल्यू आपको 60 मिल गई है तो नंबर ऑफ साइड आप निकाल सकते हैं आसानी से. तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 60 डिवाइड बाय तो वैल्यू और 6. द रेशो बिटवीन द एक्सटीरियर हो गया क्वेश्चन ये हमारा 1:4. सेम ऐसा ही है, अपने आप कर सकते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल. बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है. ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इफ एंगल बी ए सी 20. ध्यान देना मैं डायग्राम बना रहा हूँ जनरली. ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड नेक्स्ट क्या है सी डी. सी डी इसने बोला है आर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन मीन्स ये तीनों बराबर और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल बराबर है 20 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू साइड आर इक्वल इन अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी दिस इज ऑल्सो 20. और एंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लेंगे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी दिस इज 20 प्लस एंगल बी प्लस 20 is equal to 180. Now angle B is equal to 140. 180 minus 40. But find the side of each angle, its interior angle and each exterior angle. तो आप लिखेंगे so exterior angle is equal to 180 minus 140 is equal to 40 degree. And number of sides is equal to 360 by exterior angle is equal to 9. And question complete. Next question हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13. Two alternate sides of a regular polygon when produced meet at right angle. Calculate the number of side in the polygon. Alternate side को जब हम आगे बढ़ाते हैं meet at right angle. Calculate the number of side in polygon. ध्यान देना रेगुलर पॉलीगन है तो अगर यहाँ कोई रेगुलर पॉलीगन में ऐसे साइड बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, ये वाला प्रोड्यूसिंग में दिस इज 90. तो फाइंड द alternate side of regular polygon when produced meet at right angle. Calculate the number of side in polygon. तो हमें नंबर ऑफ साइड बताने कितने हो सकते हैं इसमें. अभी हमारे पास कंडीशन इस तरह की है कि हमें ये वाला एंगल निकालने हैं क्योंकि ईच एंगल बराबर होंगे. रेगुलर पॉलीगन है तो ये वाला एंगल भी बराबर होंगे. तो अगर मैं इस एंगल को x ले लेता हूं तो ये भी x होगा. और आपके पास कंडीशन आई x प्लस 90. क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 13. तो इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो x इज इक्वल टू 45. और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम हो तो आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यू नो 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 9, सॉरी हाँ नहीं 8 आए, 45 टू जा 90 और 90 4 जा 360, तो नंबर ऑफ साइड 8 आ गया हमारा। आपका टाइम हो गया है। जस्ट आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं इस तरह से, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं करें मैक्सिमम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा कर देंगे। और अभी सिलेबस में सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, इस पे ग्रुप पे डाल दूंगा, स्कूल ऐप पे होमवर्क में ही इसका शेड्यूल डाल दूंगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे। ओके।